अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, जिसमें सिंपल इफ और इफ एल्स दो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हम लोग क्या किए थे, डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे इफ एल्स इफ। तो पहला जो हमारा सिंपल इफ था उसमें क्या था, उसका यूज तब करते थे जब जहां पे कोई काम बताया गया, या तो वो काम होना है या तो नहीं होना है। फिर इफ एल्स आया। इफ एल्स में क्या बताया गया आपको कि आपके पास दो काम बताया गया है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कभी भी कोई काम करे तो वहां पे हमारे पास दो ही ऑप्शन में सिलेक्शन हो। कभी कभी आपके पास ऑप्शंस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और आपको उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे दो से ज्यादा तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है। तो आपके पास तीन काम है या चार काम है या पांच काम है, और उसमें से कोई एक ही काम होना चाहिए, उसमें से कोई एक ही काम होना चाहिए। तो जहां दो से ज्यादा काम होगा और वहां पे आपको उसमें से कोई एक सिलेक्शन करके काम कराना है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स इफ का। किसका यूज करते हैं? इफ एल्स इफ। जहां पे होता है क्या है कि पहले हम लोग इफ में कंडीशन देंगे और इसका एक चेन बनता है, इसको इफ एल्स इफ लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ एल्स इफ लैडर। तो यहां पे कंडीशन दिया जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, लैडर में देखो होगा क्या, ये इस इफ के अंदर जाएगा, यहां जितना काम बताएगा करेगा, और यहीं से सीधे कहां चला जाएगा? बाहर। मतलब अगर लैडर में एक जगह घुस गया तो फिर उसके बाद का कोई काम या चेकिंग नहीं होगा। लेकिन इन केस यहां पे ट्रू नहीं हुआ, यहां फॉल्स हो गया, तो फॉल्स होने पे इफ कहां जाता है? अपने एल्स के पास में। तो ये अपने एल्स के पास जाएगा, ये अपने एल्स के पास जाएगा। तो एल्स में फिर से इफ लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्टली नहीं करना कि ये नहीं तो ये, फिर से चेक करो एक कंडीशन। अगर यहां कंडीशन ट्रू हुआ तो ये काम करेगा, यहां काम करके और यहीं से सीधे कहां चला जाएगा? बाहर। इन केस अगर यहां पे भी कंडीशन फॉल्स होगा, तो अब इसका भी अपना एलसीफ 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 बहुत सारा हो सकता है। तो पहला इफ में नहीं मिला तो अपना एलसीफ में गया, वहां चेक करेगा, अगर वहां कंडीशन ट्रू मिला तो यहां काम करके यहां से बाहर हो जाएगा। अगर यहां नहीं मिला तो फिर दूसरा एलसीफ में जाएगा, वहां नहीं मिला तो तीसरा एलसीफ में जाएगा। ये तब तक ट्राई करते रहेगा जब तक कि कोई कंडीशन मैच ना हो जाए। लेकिन इन केस इफ और सारा एलसीफ सब जगह कंडीशन क्या मिला? फॉल्स। तो फाइनली कहां चला जाएगा? वो लास्ट में क्या रहेगा? एल्स। इसलिए इसको इफ एल्स बोलते हैं कि अगर कहीं नहीं मिला तो लास्ट में किसका काम हो जाएगा? एल्स का। जैसे अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और समझाते हैं इसको। एक एग्जांपल, अभी हम लोग पास फेल वाला प्रोग्राम बनाए ना, कि 33 से ज्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। लेकिन इन केस आपको कोई बोलता है ग्रेड देने के लिए। क्या देने के लिए? ग्रेड। अब ग्रेड तो ऐसा नहीं कि ए या बी, दो दो ही ग्रेड होता है। ग्रेड में क्या है? इन केस सपोज आपको कोई बोला गया कि आपको ग्रेड देना है, तो यहां पे हम लोग कमेंट लिख देते हैं ग्रेड कैसे देना है। तो अगर मान लो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? 85 है, तो आपको क्या देना है? ग्रेड ए। 85 से कम है लेकिन 70 से ज्यादा है, क्या देना है? ग्रेड बी। तो ये दो ठो हुआ, तो दो ठो रहेगा तो ठीक है, इफ एल्स यूज कर लेंगे। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, अगर मार्क्स 70 से ज्यादा नहीं लेकिन 60 से ज्यादा है, क्या आना चाहिए? ग्रेड सी। अगर 60 से ज्यादा नहीं है लेकिन 50 से ज्यादा है, ग्रेड ई। अगर मान लो 50 से भी ज्यादा नहीं है लेकिन 33 से ज्यादा है, ग्रेड, एक मिनट, ए बी सी डी होगा यहां, ई। और अगर मान लो कि मार्क्स जो है वो लेस देन 33 है, तब क्या आना चाहिए? ग्रेड एफ। तब यहां पे देखो क्या है, दो तो है नहीं, या तो ए या तो बी। यहां पे कितना हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह हो गया। तो जहां दो से ज्यादा कंडीशन होगा वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? इफ एल्स इफ का। चलो देखते कैसे बनेगा प्रोग्राम। हैश इंक्लूड stdio डॉट h, फिर int मेन, उसके बाद तुमको क्या लेना है? मार्क्स। प्रिंट एफ, एंटर योर मार्क्स, फिर स्कैन एफ, %d, और यहां हो जाएगा %, मार्क्स। अब चेकिंग शुरू होगा। पहला चेकिंग क्या है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? 85 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट एफ ग्रेड ए। लेकिन मान लो कि अगर 85 से ज्यादा नहीं तो कहां जाएगा? एल्स में। तो एल्स में फिर से चेक करेंगे। अच्छा 80 से ज्यादा नहीं है, तो अच्छा फिर से देखो तो 70 से ज्यादा है, 85 से ज्यादा नहीं है। तो अच्छा एक बार और ट्राई मारो, तो 70 से ज्यादा है। अगर 70 से ज्यादा है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो यहां क्या करेगा?
ग्रेड बी। इन केस अगर वो 70 से भी ज्यादा नहीं है, अगर वो 70 से ज्यादा नहीं, तो फिर ट्राई मारो कि क्या वो 60 से ज्यादा है तो प्रिंट एफ ग्रेड सी। अगर वो 60 से भी ज्यादा नहीं है, तो क्या वो 50 से ज्यादा है? अगर है, प्रिंट एफ ग्रेड डी। अगर वो 50 से भी ज्यादा नहीं है, तो क्या वो 33 से ज्यादा है? अगर है, ग्रेड ई। और अगर मान लो 33 से भी ज्यादा नहीं, तो बोले कि अगर किसी में नहीं मैच करेगा तो कहां जाएगा? एफ में। तो यहां पे बोल देगा भैया ग्रेड एफ। अगर किसी में नहीं मैच किया तो फाइनली क्या हो गया? ग्रेड एफ। चलिए रन करा के देखते हैं। इफ डेमो 6 आ गया, कंपाइल करके रन कराते हैं। और जीसीसी दिन भर में 10 ठो लैंग्वेज पढ़ाओ, कभी सी शार्प, कभी पाइथन, कभी जावा, और सब आके खिचड़ी हो जाता है। मार्क्स देखो, अभी हम लोग देते हैं 67। क्या आया? क्यों आया? देखो मार्क्स का वैल्यू कितना है? 67 है, तो 67 ग्रेटर देन 85 है नहीं, ये आया एल्स में। एल्स में तो बोला रुको, फिर से चेक करो, 67 ग्रेटर देन 70 है नहीं, आया कहां पे? ये अपना एल्स में भेजेगा। इस इफ का एल्स ये है, और इस इफ का एल्स कौन है? ये है। यहां आया तो चेक किया, ग्रेटर देन 60 है, हाँ है। यहां प्रिंट किया, हम बोले लैडर में एक जगह जाएगा तो फिर आगे काम बंद हो जाएगा, यहीं से सीधे कहां चला जाएगा? ये पूरा जो चेंज यहां खत्म हो रहा है उसके बाद। दोबारा रन कराओ। 89 हुआ क्या कि यहीं पे मैच कर गया। 89 ग्रेटर देन 85 यहां है, ये लेटर में यहां घुसा तो यहीं से सीधे कहां चला गया? ये पूरे चेन के बाहर। तो जब भी कहीं पे भी एक जगह जाएगा उसके बाद पूरा चेन के बाहर चला जाएगा। उसके बाद अगर कोई काम है तो होगा, यहां तो कोई काम ही नहीं, पूरा प्रोग्राम ही खत्म कर रहे हैं हम लोग। क्या हुआ? 23 ग्रेटर देन 85 है नहीं, आगे भेजा। 23 ग्रेटर देन 70 नहीं, आगे भेज दिया। 23 ग्रेटर देन 60 नहीं, आगे भेज दिया। 23 ग्रेटर देन 50 है नहीं, आगे भेज दिया। 23 ग्रेटर देन 33 है नहीं है। जब कहीं नहीं मैच करे तो कहां चला जाएगा? एफ में। अच्छा 72 पहला में मैच नहीं किया, 72 ग्रेटर देन 85 है नहीं, 72 ग्रेटर देन 70 यहां है, इसमें घुसा, यहीं से क्या हो गया? बाहर। 55 ग्रेड डी। 55 ग्रेटर देन 85 है नहीं, 55 ग्रेटर देन 70 है नहीं, 55 ग्रेटर देन 60 है नहीं, 55 ग्रेटर देन 50 है, हाँ है। यहां मैच किया और यहीं से सीधे कहां चला गया? बाहर। तो आप करके देख लो। 45 क्या आया? ई, क्योंकि वो आके कहां मैच किया हुआ? ग्रेटर देन 33 में। ये क्या हो गया? इसी को बोलते हैं इफ एल्स इफ लेटर। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जो अभी डिस्काउंट वाला बनाए थे। अब उसमें क्या था? 5 और 10 दो ही था। आपको बहुत सारा स्लैब बता दिया, बोला नहीं अब हम आप बढ़ाना चाहते हैं कि 10,000 से ज्यादा का खरीदारी करोगे तो 20% का डिस्काउंट। 10,000 नहीं, लेकिन अगर 5,000 ज्यादा खरीदारी करोगे तो 15%। अगर 5,000 भी नहीं, 3,000 से ज्यादा करोगे तो 10%। 3,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है, 1,000 से ज्यादा हो रहा है तो 5%, 1,000 से कम है तो जीरो। कितना सारा कंडीशन हो गया। अब तो दोनों की 5 या 10, तो बहुत सारा कंडीशन हो गया। तो जहां बहुत सारा कंडीशन होगा वहां हम लोग किसका यूज करेंगे? इफ एल्स इफ का। चलिए देख लेते हैं। डिस्काउंट वाला खोल लेते हैं हम लोग। रिसेंट को लगता है कि वो 2 था या 3 था, 1 था। चलो बना ही लेते हैं ना। सेवन डॉट सी। आईएनटी प्राइस, क्वांटिटी,
टोटल, डिस्काउंट और इन टोटल। डिस्काउंट में 0 डाल दो ऐसे। अब आते हैं यहां प्रिंट एफ एंटर प्राइस स्कैन एफ %d %, प्राइस प्रिंट एफ एंटर क्वांटिटी स्कैन एफ %d %, क्वांटिटी। यहाँ पे उसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब डिस्काउंट कैलकुलेट करना। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 10,000 है तो 20% डिस्काउंट कैलकुलेट होना चाहिए। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल का 20%। एल्स इफ अगर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 5,000 है तो 15%। एल्स इफ अगर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 3,000 है तो 10%। अगर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1,000 है तो 5%। और अगर 1,000 से भी कम है तो डिस्काउंट इक्वल टू 0 था, फिर हम 0 डाल दिए। और जब इसके बाहर आएगा तब जाके क्या कैलकुलेट होगा, जब मेरे पास डिस्काउंट डिसाइड हो गया एन टोटल इक्वल्स टू टोटल माइनस डिस्काउंट। और बाकी तीनों चीज को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ /n टोटल %d टोटल डिस्काउंट %d डिस्काउंट और नेट टोटल। यहां क्या हो जाएगा एन टोटल। एन टोटल एन डिक्लेयर्ड, अच्छा एन टोटल की जगह नेट टोटल यहां लिख दिए। देखो कंपाइल हो गया। प्राइस मांगा 2,000 दिए और यहां दे दिए 6 पीस। तो 2,000 का देखो 20% कितना होगा, क्योंकि यहाँ 12,000 हो गया, 10,000 ज्यादा है, 20% कैलकुलेट हो गया। अच्छा 1,007 पीस, 5,000 से ज्यादा है, देखो 15% कैलकुलेट हो गया। कितना हो गया 15%। 5,000 से ज्यादा था, 10,000 से कम था। 5,000 से कम है, हाँ 4,000 था तो 5,000 से कम है लेकिन 3,000 से ज्यादा है तो कितना हो गया 10%। 4,000 का 400, 504 पीस। 3,000 से कम है तो 5%, 2,000 का 5% कितना होगा 100। अच्छा 100 रुपए का 6 सामान या 7 सामान खरीदे, 1,000 से कम है, कितना मिला 0। आया मल्टी ब्रांचिंग। तो जहां पे तुमको मल्टीपल कंडीशन चेक करके अलग अलग काम करना, मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ एल्स इफ का। समझ में आ गया होगा। ये हमारा इफ एल्स इफ और इफ का पूरा कंस्ट्रक्ट हम लोग खत्म कर लिए। अब अगला जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्विच केस। क्या पढ़ेंगे, स्विच केस। वो भी हमारा क्या है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में ही आता है लेकिन वो थोड़ा अलग है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और पढ़ेंगे उसके बाद क्या हम लोग, स्विच केस।